नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना की मार पूरे भारतवर्ष में पड़ रही है, वही चीज़ ये देखते हुए प्रशासन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। और वहीं पे जो है हमारे जो बॉर्डर एरिया के जो किसान हैं, चाहे आरसपुरा सेक्टर ले लीजिए, अखनूर सेक्टर ले लीजिए, पलायम वाला सेक्टर ले लीजिए, वहाँ पे पिछले 3 दिन से लगातार जो है खड़ी फसलों को आग लग रही है। और कहीं ना कहीं आग लगने का जो ज़रिया बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जो खेतों के बीच में से जो तारें निकल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तारें निकल रही हैं, उनके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लग रही है। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग इसके लिए पूरे के पूरे तरीके से जो है इन्वॉल्व है। और क्योंकि ये हर साल आग लगती है, लेकिन बिजली विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हर साल यही बताया जाता है कि इन तारों को यहाँ से हम हटा देंगे, लेकिन जब फसलें खड़ी हो जाती हैं, उन तारों को बिल्कुल वैसे का वैसा रखा जाता है और कहीं भी हटाने का काम नहीं किया जाता। क्योंकि 31 मार्च को आए साल वहाँ पे जो उनका बिल निकाला जाता है, लेकिन उन तारों को बिल्कुल ठीक नहीं किया जाता है। अब देखना ये है कि प्रशासन इसके ऊपर किस तरीके का संज्ञान लेती है और किस तरीके के जो है कड़े निर्देश देती है। क्योंकि हज़ारों कनाल हेक्टर की जो फसलें हैं जलकर राख हो गई हैं। किसान काफ़ी मायूस है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से फसलों का नुकसान। कहीं ना कहीं किसान इसमें पूरी तरह दब चुका है। और आए दिन जो है किसान लोन लेके जिस तरीके के काम करते हैं, उसको देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द उनको उन फसलों का मुआवजा दिया जाए और उनको थोड़ी राहत दी जाए। अब देखना यह है कि बिजली विभाग जो है सुधरता है इस बार भी या नहीं, और प्रशासन उन किसानों के लिए क्या इंतज़ाम वगैरह करती है। अनिल गुप्ता। आज हमने सैनिटाइजेशन जो ड्राइव है वो वार्ड नंबर 1 में हमने शुरू की है। जो लोगों में एक डर का, खौफ का माहौल बना हुआ है कि जो हमारा ये महामारी है, कोविड महामारी बहुत पीक पे चल रही है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। जितने भी हमारे माइक्रो कंटेमिनेटेड एरियाज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है। किसी घर से अगर बल्क में कोई संक्रमित हमारे मरीज़ निकल रहे हैं तो उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है। जो अंधाधुंध पहले सैनिटाइजेशन बाज़ारों से शुरू होकर हर एक घर घर को कवर करती थी, आज वो ना करते हुए आज शाम को ही 7 बजे हमारी दूसरी ड्राइव भी शुरू होने जा रही है, जो वार्ड नंबर 1 से शुरू करके पूरे 75 वार्ड्स को कवर करते हुए वो ड्राइव भी ख़त्म होगी। आभार व्यक्त करती हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि हमेशा अग्रसर होकर कोविड महामारी से जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लोगों को यहाँ मुद्दू करने का मकसद यह है कि कल जो वाक़ा पेश आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि बांडीपोरा में जो तरक्की हो रही थी और जो नक्शा मैंने खींच लिया है तरक्की का, उस ज़मीन में मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि मैंने कौन से बड़े बड़े मनसूबे रखे हैं जो आवाम की आगाही के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ था वो स्लॉट हाउस था। और स्लॉट हाउस दूसरा ये है कि मैरिज हॉल नहीं था। कम्युनिटी हॉल के लिए मैंने मनसूबा बनाया है, सबमिट भी किया है। और टाउन बांडीपोरा के तमाम जो कोचे हैं उनको मैगडमाइज़ करने के लिए मैंने अप्रूव भी किया है। और दूसरी बात जो है नया बस अड्डा है, नया बस अड्डे में 2 करोड़ रुपये का मैगडमाइजेशन और सेकंड ग्रेड वो भी रखा मैंने है। और सबसे बड़ी बात जो बांडीपोरा में यह है कि यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। कम्युनिटी हॉल मैंने बनाया है। दूसरी बात जो चिल्ड्रन पार्क कुलूसा बांडीपोरा में मैंने बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांडीपोरा की ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने एक बड़ा मनसूबा बनाया है, जिस पर काम शद्दोमद से जारी है। चाहे वो फुटपाथ की तामीर हो, चाहे वो दुकानदारों के कलर का हो, या पापशन ब्यूटिफिकेशन ऑफ ब्रिज पापशन है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हमारे असलाफ हैं उनको असलाफ की याद में हमने पापशान ब्रिज को हसन खुयामी ब्रिज का नाम रखा है। इसी तरह यहाँ गुलमीर जो चेयरमैन था, जो हमारा टाउन हॉल था कॉन्फ्रेंस हॉल, उसको मैंने गुलमीर मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल नाम रखा है। क्योंकि बड़े बड़े मंसूबे थे। कल
कोई आएगा वो अपने नाम से मनसूख करेगा। दूसरी बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मेरे मेंबर्स हैं, जो अपने मेंबर्स हैं, उनको यरगमा रखा गया है और उनको यरगमा रखा गया है, उनको ख़रीदा गया है और जिस तरह कैदियों को लाया जाया है इसी तरह उनको भी रखा गया है और लोग उनके घर वालों को भी पता नहीं कि हमारे बंदे, हमारे घर वाले कहाँ हैं, हमारे काउंसलर कहाँ हैं। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और बाकी मैं इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ, मैं अवाम का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ताउन दिया है, जो मेरे शाना बशाना रहे हैं और मेरे काम को सराहना है। और एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर का जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरे हर काम में मेरा ताउन दिया है। और इस हवाले से मैं अवाम का एक बार फिर शुक्रिया अदा। पीछे आगे जा लगे। अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19। हाँ, आज अपने वार्ड में मार्केट के आज सैनिटाइज़र कर रहे हैं कि जो कोविड की महामारी इतनी फैल चुकी है। हम जम्मू मुल्क कॉर्पोरेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी हेल्थ सेक्शन के डॉक्टर संजोक्ता सूदन जो हमारे साथ हैं। इस टाइम रात को डे नाइट काम जम्मू के लोगों की सेवा कर रहे हैं कि जम्मू को जितना भी सेव करें हमारा जम्मू मुल्क कॉर्पोरेशन का फ़र्ज़ है। और हमारे जितने 75 कॉर्पोरेटर हैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करें और आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो अपने घर में रहें, सेफ रहें। और जो कॉर्पोरेटर अपने वार्ड के लिए जान निछावर करें इस टाइम इतनी बड़ी महामारी के दौरान, हम उनका साथ दीजिए। आम जनता से अपील करते हैं आप कॉर्पोरेटर का साथ दीजिए। हमारे कॉर्पोरेटर, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर मेरे साथ हैं, हमारे डॉक्टर हेल्थ संजोक्ता जी हमारे साथ हैं, हमारे यहाँ के विनायक गुजार के प्रेसिडेंट राजू जी हमारे साथ हैं और जम्मू मुल्क कॉर्पोरेशन की सारी टीम हमारे साथ है। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो संजोगिता सूदन, हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आज हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे ही बाज़ार बंद होते हैं हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया है पूरा जीवन से लेके ऊपर रघुनाथ बाज़ार, अंशलजी चौक, सारा एरिया हमने सैनिटाइज़ किया है आज, क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे ही बाज़ार बंद हो तो हम लोग, क्योंकि ये बड़ा भीड़, जितना भी इसमें भीड़ रहती है उसको कवर करने के लिए आज ये हमने आज से ही शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, वहाँ सैनिटाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे 5-7 लोग ऑफिस में या घरों में आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे डेथ हो रही है किसी की वो जगह सैनिटाइज़ कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि आप ने जो ये 5 दिन के लॉकडाउन का लगाने का फैसला किया है इसका हम स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन कम से कम 1 महीने का लगना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये महामारी फैल रही है और जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं और जिस प्रकार से प्रशासन अपने आप को असफल महसूस कर रहा है, तो हमारी ये मांग है कि 1 महीने के इस लॉकडाउन के दौरान तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, व्यापारियों को, गरीबी स्तर के नीचे रहने वाले लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को कम से कम जो राशन है वो फ्री में, तमाम जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स मेरे जम्मू कश्मीर में हैं उन्हें मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। और साथ में इस लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हमारी ये मांग है कि तमाम ट्रांसपोर्टरों के और व्यापारियों के, दुकानदार, रेहड़ी फड़ी, ढाबा और होटलों वालों के जो बैंक से लोन लिए हुए हैं उन लोन्स की इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो वो इंटरेस्ट है वो माफ किए जाए। और साथ में जितनी भी दुकानें, व्यापारी की दुकानें बंद रहेगी और उनका बिजली का किराया 1-1 साल का माफ किया जाए। और ट्रांसपोर्टरों के लिए जिसकी वजह से आज मुसाफिर परेशान हो रहा है, मैं चाहूंगा कि अली मनोज सिन्हा साहब जो मुसाफिर परेशान हो रहे हैं बस स्टैंड के ऊपर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, रामबन, बनिहाल, कठुआ, तमाम जम्मू कश्मीर में जाने के लिए उन्हें अपने मुकाम के ऊपर पहुंचाए मुसाफिरों को। और साथ में ट्रांसपोर्टरों की बातों को माना जाए, आरटीओ की फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस, इंश्योरेंस की फीस, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजास और साथ में बैंक्स के इंटरेस्ट जो लोन उन्होंने लिए हुए हैं वो माफ किए जाए। और आज सबसे बड़ा खुलासा हम ये करने वाले हैं कि जो स्कैम हमने
मांडा में जम्मू नगर निगम की करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो खड़ी हुई थी, जो सैनिटाइजर स्प्रे वाली गाड़ियां थी और जो बूमर गाड़ियां थी, जेसीबीज और ट्रक्स थे, वो आज हमारा खुलासा करने के बाद वहां से मिसिंग है और गायब हो चुकी है। हम ये एलजी मनोज सिन्हा साहब और जम्मू नगर निगम के प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि वो आपने गायब करके कहां बेच दी। और साथ में हम ये चाहेंगे कि जम्मू शहर पूरा रेड जोन में डिक्लेयर हो चुका है और इस लॉकडाउन में जो 5 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तमाम वार्डों में, 75 वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में तेजी के साथ सैनिटाइजर्स की स्प्रे करवाई जाए। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं, जहां पे पूरे भारतवर्ष में क्या जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की महामारी जो फैली हुई है, उसी को उससे तो लोग अभी निजात पा नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मछली पालक जो लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है जम्मू का जो पारा है बहुत हाई चला गया है, 40 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है पानी की किल्लत के कारण जो है उनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा नुकसान की ओर जा रहा है, क्योंकि अखनूर की अगर बात करें तो अखनूर के गुड़ा ब्राह्मण एरिया में एक तालाब का पानी सूखने के कारण हज़ारों मछलियाँ जो हैं मर चुकी हैं और वहाँ पे एकदम से वहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट को वहाँ पे बुलाया गया, जिन्होंने उन बाकी बची हुई मछलियों को वहाँ से निकाल कर सेफ जगह पे पहुँचाया गया। और वहीं पे मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से आए दिन जो हालात जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं, सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो कोरोना की मार, ऊपर से गर्मी की मार, कहीं लोग और ज़्यादा परेशान ना हो। और इस वक्त जो अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज शाम 7 बजे से जो लॉकडाउन है वो लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि जिससे कि लोगों का किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो और उनको पर्याप्त तरीके से हर सुविधा दी जाए। अनिल गुप्ता, जम्मू। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि आज शाम यानी कि वीरवार आज का दिन, आज शाम 7 बजे से लेके सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है कोरोना कर्फ्यू का जो अनाउंसमेंट जो के अपने जम्मू कश्मीर सरकार जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना की जो महामारी की जो चेन है उसको तोड़ने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जाए, उसमें हम लोगों को भी चाहिए कि सरकार का बढ़ चढ़कर उसका सहयोग करे और घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ मेडिसिन की दुकानें और जो ज़रूरी सामान की दुकान होगी वही खुलेगी, अदरवाइज़ किसी को भी घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दे दी गई है और जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन केस अगर कोई आदमी बिना मतलब के बाहर निकलता हुआ नज़र आता है तो उसको फ़ौरन पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको हवालात में अंदर दे देगी। और कहीं ऐसा ना हो कि इस परेशानी से बचने के लिए हम अपने घर के लोगों को परेशानी में डाल दें और तभी निकलें घर से बाहर जब बहुत ज़रूरी काम है, कोई मेडिसिन लेनी हो तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि, और हम अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताएंगे कि घरों से ना निकले, सेफ रहें और गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है वो हम लोगों के लिए उठा रही है। अनिल गुप्ता, जम्मू।
लड़का जिंदा रिकवर? यहीं से अच्छा, डिपोज नहीं होगी? नहीं भैया Пахнут. नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के साथ जो है जम्मू कश्मीर सरकार जो आए दिन लड़ रही है और वहीं पे आतंकियों के साथ जो है यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी, चाहे आर्मी फोर्सेस ले लीजिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लीजिए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज सुबह कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो आईडी का मिलना और बार बार आतंकियों की कमर तोड़ा जाना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं काफ़ी चौकन्ने हैं। हालांकि आज सुबह जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी ने जैसे ही रोड को क्लियर करने के लिए वहाँ से निकले, तो क्योंकि उस रोड ओपनिंग पार्टी में एक दस्ता ऐसा होता है जो कि आईडी वगैरह का पता करने के लिए साथ साथ चल रहा होता है और उसमें बम डॉग स्क्वाड भी होता है। और जैसे ही आईडी का पता चला वहाँ पे बम स्क्वाड वाले को बुलाया गया और उन्होंने फ़ौरन उस आईडी को वहाँ से हटा के, क्योंकि ये आईडी एक पुल के नीचे लगाई गई थी और ये नेशनल हाईवे का जो रूट है ये काफ़ी सेंसिटिव रहता है। इसको देखते हुए सुरक्षाकर्मी किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं और पूरी चौकन्ना होकर इस पे काम करते हैं। और वहीं ये चीज़ देखने को मिली है कि बार बार आतंकियों की जो कमर तोड़ी जा रही है और आतंकी हैं जिनकी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब उसके बाद वहाँ पे फ़ौरन चारों तरफ उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उस आईडी को वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाके उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके के ये हालात जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं, आतंकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात करने की फिराक में रहते हैं। हमारे जो सुरक्षाकर्मी और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जहाँ सिपाही हैं, वो काफ़ी चौकन्ने होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में और कितने आतंकी मारे जाते हैं और कितनों को गिरफ्तार किया जाता है। अनिल गुप्ता, जम्मू। हमारा माल बहुत तंग है। तहसीलदार ने हमारा परमिट कोई इशू नहीं दिया है। बाकी सब तहसीलों में परमिट बन गया है। कालाकोट को लोकपाल कश्मीर पहुँच हुआ है। बाकी हमारे मेडर को बन गया है। सर बारिश बैठ गया तहसील है जिसमें हमारा परमिट कोई नहीं इशू किया गया। और इतना तंग हो गया माल मेशी मारो कि गर्मी में कोई चारों लोग खानक दोष लोग का कोई बास नहीं मारोगी। और हमारा तामीर यह की जाए कि हमारा परमिट जल्दी इशू किया जाए। तहसीलदार ने या मतलब है कि हमारा परमिट जल्दी इशू किया जाए। मूल रोड या जाए थाना मंडी थे और दुखलियाज मूल रोड दूसरी तो हमारी दूसरी है दूसरी जहाँ पर मैं सेंटर सवाल बोल रही हूँ। मैं थाना छिड़ूंग थे और हम बहुत खजल हुआ। हमारा इतना दे रहा है 500 कारें मारो परमिट ही बने। तो हम बहुत खजल हो रहा। हम कश्मीर जाने वाला, हमारी बैग दूजी है तो हमारी दूजी है। तो हम बहुत खजल हो गया। हमारे को यहाँ गुंजाइश नहीं रही। हम गरीब लोग हैं तो हम धोखा जाना था। इससे क्या 20 दिन हम धोखा दूजा लोड़ा था। तो मगर आज थोड़े हम धोखा में नहीं जा सके तो ना परमिट बने हमारा। तहसीलदार तहसीलदार कह सके हमारा परमिट बने लोड़े। तो और पहुंच मैंडर हर जगह में परमिट बन गया जी। हमारा थाना मंडी का परमिट कोई नहीं बने। हम बहुत बड़ा तंग होया वा और मालदार लोग हैं जनाब, बहुत तंग होया वा। करेगा जी मुतालबा भेजिए थे, मुतालबा करे गुरनार को बोले सरकार को या हम गुजर बकवाल हैं जनाब। हम दुबजी टोखा में जाने वाला बैक हम। देखिए कोविड को लेके हम 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। हमें एक ट्रिपल टी होता है, टेस्टिंग करते हैं, ट्रैक करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा जो है हम जितने भी कोविड को लेके SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा जो है उनकी वैक्सीनेशन करते हैं।
ये तीनों सिस्टम को हम एक साथ चला रहे हैं और इसमें हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। पिछले कुछ टाइम से हमने ऑलमोस्ट इनकी फिगर्स जो हैं वो ट्रिपल कर दी हैं। अगर कहीं पहले 1000 का फिगर था तो उसको हम डेली बेसिस पे 3000 जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं, या टेस्टिंग जैसे अगर 500 था तो उसको 1500 या 2000 तक करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो SOP को इम्प्लीमेंट करने का चलता है, तो पिछले पूरे साल में 1,84,000 का पूरा पेनल्टी इम्पोज हुआ था। आज इसी महीने में हम 3 लाख का जो है पेनल्टी इम्पोज कर चुके हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन है कि हमने कितनी इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका हमें फ़ायदा भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जब हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट देखें तो उसमें हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। हाँ, बीच में ये ऐसा हुआ था कि कुछ हमारे पास जो है बाहर से ट्रैवलर आ गए थे, तो किसी दिन जो है हमारा नंबर बढ़ गया था। इसके साथ साथ जब इन्फेक्शन फैलती है और नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का। वो होता है कि हम किसी के जो है कांटेक्ट, जो प्राइमरी कांटेक्ट है, वो कितने ट्रेस करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूरी ड्यूटी में हम नंबर 1 पे हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग में। हमारे पुंछ में पर पर्सन जो है वो 23 कांटेक्ट जो है वो ट्रेस हो रहे हैं, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने कांटेक्ट जो है वो ट्रेस नहीं किए गए हैं। उसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। हमारी बहुत सी जो पॉपुलेशन है वो स्क्रीन हो रही है और इसको हम फर्दर फैलने से रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं। जहाँ तक कंटेनमेंट जोन का ताल्लुक है, तो हमने स्वर्णकोट में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए थे। उसमें हमने 100% जो है चेकिंग कर ली है, टेस्टिंग कर ली है। वहाँ जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल हमने जो है वेरीफाई कर लिया है। जो लोग पॉजिटिव थे वही हैं पॉजिटिव, उनका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो नहीं है, और जो बाकी कंटेक्ट्स हैं उनमें भी वो इन्फेक्शन नहीं पाई गई है। तो आने वाले दिनों में वो भी जो है वो एरिया भी जो है वो स्मूथ हो जाएगा। फिलहाल हमें एक लोकेशन एडवांटेज भी है कि हमारे जहाँ जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है। गाँव भी जो है वो एक घर दूसरे घर से दूर दूर हैं, तो उससे भी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलती है। उससे एक किस्म की जो है आइसोलेशन जो है वो बनी रहती है एक घर की दूसरे घर से। देखो जी, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की टोटल धज्जियाँ उड़ रही हैं। अब सरकार नाम की चीज़ कहाँ है? अगर ऐसे 4 आदमी 5 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस वाले बोलते हैं जी चलो साइड भी हो जाओ। अब शरेआम आप देखो, दुकान के ऊपर एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, शरेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। इससे क्या होगा? इससे वायरस नहीं बढ़ेगा, इससे वायरस दुगना बढ़ेगा। सरकार को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और ये भीड़ है इसको कम करनी चाहिए। और आप खुद देख लो कितनी भीड़ है, एक बंदा एक बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही हैं। सरकार कहाँ है? अब सरकार को आना चाहिए, देखना चाहिए खुद मौके पर आके भाई क्या हालत है। सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि जैसे कि देश में लॉकडाउन होना है, 3 दिन से कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा एसेंशियल सर्विस को छोड़ के। मगर यहाँ पे सर वाइन शॉप देखो, वाइन शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी दी जा रही है। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन आए, यहाँ पे लाइन में लगा के इनसे सामान लेने के लिए बोले। यहाँ पे ऐसे हमारे देश में और कोरोना बढ़ जाएगा। जैसे कि 24 घंटे में हमारे 25 आदमी मर रहे हैं हमारे JNK में। हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान पुलिस प्रशासन को यहाँ पे आना चाहिए और इनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाना चाहिए और उनको मास्क लगा के एक एक दुकानदार को जाके बोलना चाहिए सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, क्योंकि देश दिन ब दिन मर रहे हैं लोग। यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है टाइम पे। हर चीज़ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को फॉलो करें आके और पब्लिक को अवेयर करें आके यहाँ पे। देखिए, वैक्सीन का और कोविड के केसेस का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली नहीं है। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिन लोगों को कोविड शील्ड या कोविड वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों के अंदर ये देखा गया है कि कोरोना का चांसेस कम हुए, और दूसरी बात ये सीवियरिटी कम हुई है। जैसे अगर 10 लोग हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी है और 10 लोग हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं हुई है। कोरोना के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जो कोरोना की वैक्सीन के कारण जो मेडिकली जो लोग बीमार हुए, जिसके अंदर हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर बीमारी बोलते हैं, कि इसको सीवियर हो गया या माइल्ड हो गया, तो ये देखा गया कि जिनको वैक्सीन लगी है उनकी सीवियरिटी कम हुई है। तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड जम्मू कश्मीर के अंदर, और स्टिल काफ़ी लोग बत्रा में GMC में देखा गया कि वो लोग कोविड पॉजिटिव हुए, बट किसी से भी हमें ऐसा नहीं पता चला कि उसको सीवियरिटी ज़्यादा हुई है। तो वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगाने से अगर आपको कोविड होगा, पहले तो चांसेस कम है, पर अगर होगा तो सीवियरिटी कम होगी, आपको एडमिट होने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लंग्स ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है।
देखिए कभी भी कोई भी वैक्सीन 100% इम्यूनिटी नहीं देती है। अगर आप हमारी वैक्सीन देखेंगे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसके अंदर गवर्नमेंट ने ही बताया 70% एफिकेसी है या 62% एफिकेसी है, 72% एफिकेसी है। इसका मतलब यह है कि 100 लोगों में से जब जिनको वैक्सीन लगेगी तो 72% को लोगों को आगे ये बीमारी नहीं होगी, पर 32% या 28% या 20% लोगों को फिर भी ये बीमारी हो सकती है। अब ये देखा गया है कि जब ये वैक्सीन लगी डॉक्टर्स को, क्योंकि हमें पहले लगी थी, ये मैंने सबसे पहले लगाए थे 16 जनवरी को जब इन्होंने शुरू किया था। ये देखा गया था कि जब भी इन लोगों को वैक्सीन लगी है, जिन जिन लोगों ने पूरी वैक्सीन कराई है, उनको सीवियरिटी कम हुई। जैसे मैंने बताया जम्मू में, बख्शीनगर में, बत्रा के अंदर काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं हमारे मेरे कलीग्स ही हैं, उनको कोरोना हुआ और इन लोगों में देखा गया कि उतनी सीवियरिटी नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आया, वायरस ने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया। तो ये माना गया, ये ज़रूर है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक बॉडी का डिफेंस एक्टिवेट करती है कि अगली बार जब कोरोना आएगा तो बंदे को उतनी ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। बट हाँ, बड़े लोग ऐसे हैं, जैसे इतना जितना स्प्रेड हुआ है तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं इन्फेक्ट हुए, थोड़े ही हुए, और जो भी हुए हैं उनको काफ़ी कम माइल्ड सिम्टम्स आए। देखिए अभी भी काफ़ी आपने जैसे बताया चहल पहल रही है बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं जब से वैक्सीन आई थी तो हमें ऐसा लगना शुरू हो गया था कि कोरोना ख़त्म हो गया या वैक्सीन लगेगी एक बंदे को तो 10 लोगों को कोरोना नहीं होगा। वैसा नहीं हुआ। हम लोगों की कहीं पे ढलाई हुई, कहीं हमने मास्क कम कर दिए, कहीं हम लोगों से मिलना शुरू हो गए, हाथ धोने में ध्यान हमने कमी की। हमारी ही कमी के कारण, हमारी ही कमी पेशियों के कारण कोरोना वापस आया। इसी कारण अब पिछले साल से भी 3 गुना ज़्यादा हम कोरोना के पेशेंट्स देख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हमसे ख़त्म हो चुकी है। अभी भी हमारे पास पूरा मौका है, हम इसको रोक सकते हैं। हमारी सोसाइटी ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे डीसी साहब, बाकी पूरी मैनेजमेंट ने ऑल्टरनेट डे दुकान खोलने का पैटर्न निकाला। उसके बाद ये निकाला कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, एक एक दुकान बंद करके रख रहे हैं। और काफ़ी हद तक पिछले 2, 4, 5 दिन या एक हफ्ते में अगर आप देखा जाए तो सुंदरबनी के अंदर चहल पहल कम हो गई। मार्केट में लोग अब कम आ रहे हैं क्योंकि इनको अब दोबारा समझ आ गया कि हमारे यहाँ पर कोविड आ चुका है। इससे पहले हमें सिर्फ यही न्यूज़ थी कि दिल्ली में है या मुंबई में है या पुणे में है। बट लास्ट एक वीक में अगर आप देखा जाए तो सुंदरबनी में काफ़ी केसेस आए। सुंदरबनी ब्लॉक के अंदर कहाँ 2-2, 3-3 केसेस थे और अब 20-20, 15-15, 20-20 केसेस आना शुरू हो गए। और जो मैटर की है ये है 1,44,14 और जो हमारी सर रूरल पॉपुलेशन है ये है 4,47,153 और जो अर्बन है सर जो यहाँ ये सिटी में म्यूनसिपल 29,666। हेड बर्थ 940 है तो ऐसे कितनी है? टोटल नंबर ऑफ हेल्थ ब्लॉक जो है हमारे मंडी, मेंढर एंड सुरकोट। टोटल नंबर ऑफ पीएससी जो ओल्ड है वो 17 है सर। जो टोटल नंबर ऑफ पीएससी जो ओल्ड जो आपके लिए है ये है 12। तो टोटल ये हमारे मंडी में 27। इसके अलावा मेरे 43 सब सेंटर हैं और 3 मेडिकल एड सेंटर हैं, जिसमें टोटल 63। ओके, आपका जो सब सेंटर जो CSC है इसमें क्या सेटअप होता है, क्या आपके पास है और क्या डेफिशिएंट है? सर मैन पावर का या इंफ्रास्ट्रक्चर? सब मैन पावर पीडियाट्रिशियन वगैरह का और सर्जन वगैरह का सर्जिशन की एनेस्थेटिस्ट की खाली एनेस्थेटिस्ट मेरा है पोस्टिंग तो वो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान देता है। ये है मेरा सेटअप इसका। उसके बाद मेरी मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट सेंटर है CSC का 8 में से सब 4 लोगों में 4 होते हैं। 8 PSC तो सारे मिला के उसमें PSC और NTPSC जो ओल्ड वाले हैं उनमें 2 डॉक्टर की पोस्ट है। पास 5 जो ओल्ड हैं तो 5 मेरी PSC, 6 मेरी ओल्ड NTPSC और 5 मेरी अपग्रेडेड PSC है। इसमें एक ही डॉक्टर की पोस्ट होती है और अपग्रेडेड है इसमें जो दूसरे डॉक्टर होते हैं ISM के साथ डॉक्टर को डायरेक्टर मैन पावर है, NHM में है। अच्छा, और उसके लिए हमारे कुछ डिफिकल्ट PSC, उसके बाद हमारा सब सेंटर आता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है ये सारा सरकारी है या प्राइवेट भी है? सर इसमें रेंटेड बिल्डिंग है कुछ। कितनी, किस लेवल पे? ये सब सेंटर लेवल है। BSC जो है वो सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग? BSC मेरी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। NTPSC उस जगह से दूसरी जगह तो जाएगा जब उसकी सर्विसेज जो है वहाँ रिक्वायर्ड है और उसकी सर्विस वहाँ होने से उस इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट पड़ता है सर्विस। टाइम पे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रिव्यू ले रहा हूँ। तो आज हमने इसका हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरी डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू रखा था जिसमें CMO आए थे
ये MS जहाँ था सारे BMOs थे, NHM की टीम थी और आपका जो वैक्सीनेशन की टीम है वो यहाँ थी। तो पूरे डिपार्टमेंट का हर एक चीज़ को लेके पूरा कंप्लीट रिव्यू किया है और हमने देखा है कि बहुत जगह पे जो है स्टाफ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जब मेडिसिन को लेके और जो कंज्यूमेबल को लेके जो हमारी पोजीशन है वो डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें गैप भी मिले हैं वहाँ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको ठीक करने के लिए। वैक्सीनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कोविड के टेस्टिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, गोल्डन कार्ड को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए 229 हर पंचायत में एक टीम बनाई है और ये टोटल 229 टीम्स बन गई हैं। तो ये टीम्स ने जो है उनकी ट्रेनिंग हो रही है, 1-2 दिन में इनका मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा और इन तीनों फील्ड्स पे हम जो अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और जितने भी लोग रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये पूरे डिपार्टमेंट का रिव्यू है, पिछले साल में इन्होंने फिजिकल फाइनेंशियल क्या किया था वो देखा है और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, क्या क्या जो बजटरी प्रोविज़न करने वाले हैं उसका भी रिव्यू किया है। तो इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे और जैसे आज हेल्थ का किया है, पहले उसका PHC का किया था, फिर सोशल सेक्टर का किया था, तो इस तरह से जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं उनका भी हम जो है रिव्यू जो है करते रहेंगे। आने वाले दिनों में सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू कर लेंगे और जहाँ जहाँ जो भी गैप्स होंगे उनकी फंक्शनिंग में उनको फिल करने की कोशिश करते रहेंगे। स्वागत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो कोरोना कर्फ्यू आज शाम 7 बजे से लग रहा है उसके लिए न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जो उसमें मूवमेंट रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट द्वारा अभी थोड़ी देर पहले शो की है। आइए बताते हैं आपको कि क्या क्या गाइडलाइन में जो मूवमेंट रहेगी वो क्या क्या रहेगी, जिसमें केमी शॉप, मेडिकल शॉप, क्लिनिक इस्टेब्लिश ओपन रहेगा, LPG आउटलेट, पेट्रोल पंप ओपन रहेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डीलिंग विद एग्रीकल्चर इनपुट वो ओपन रहेगा, कैटल फीड एंड फोडर शॉप्स वो ओपन रहेगी, ATM कार्ड, कैश वैन की मूवमेंट रहेगी, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद ID प्रूफ मूवमेंट रहेगी, FCI एंड FCA डिपॉजिट जो ओपन रहेगा, ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स एंड अदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट इन होटल फॉर इन हॉर गेस्ट, all industrial and scientific, both public and private, all development, construction work and mining activities, movement of all health, medical and sanitation, router vaccination drive in all destination, interstate and intrastate movement of essential goods, officer of the UT Government of India PSU, automobile bodies, universities, all India radios, Doordarshan and other such office on production of ID cards, official orders, movement of good and essential supplies, normed migrating with दरबार मूव ऑफिशल्स। ये जो ऑर्डर निकाला है इसमें ये बताया गया है कि ये जो कुछ एक्टिविटीज़ जो मूवमेंट रहेगी वो रहेगी। दो गज की दूरी पड़ी प्रधान मीडिया के ब्रिज का बहुत वाइटल प्रोजेक्ट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक जो बॉर्डर एरिया की है 10 पंचायतें हैं एक तरफ और 10 और 20 पंचायतें हैं जो अनकनेक्टेड थी। फुट ब्रिज था इनका, तो गवर्नमेंट की कोशिश के मुताबिक गवर्नमेंट ने बहुत रिगरसली इसको फॉलो किया। यहाँ की पब्लिक की प्रेसिंग डिमांड थी और आज इसका यहाँ शुरुआत जो है काम की हो गई सबकी स्पोर्ट्स की वजह से और सब लोगों की डिमांड के ऊपर इसको स्पीडली करने के लिए कोशिश की जा रही है। 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 11 के अंदर है। इससे 15,000 की पॉपुलेशन जो बॉर्डर पे है वो कनेक्ट हो जाएगी और 10,000 जो इस तरफ है नदी के इस तरफ 25,000 की पॉपुलेशन पूरे इसमें उनको बेनिफिट होगा। और ये यहाँ के लिए एक तहरीकी प्रोजेक्ट होगा कि ये इनका मोटरेबल रोड बनना एक सपना था और सपने के बराबर ये आज पूरा हो गया हो। इसका काम जो है वो अब हम जल्द अज जल्द जो है इसका बहुत मीटिंग पे इसका काम जो है पहले तो हम DC साहब और अध्यक्ष जी का इस विराट और लंबेड़ी जो ब्रिज है इसकी पावन धरती पर स्वागत करते हैं। जैसे कि लंबे समय से इस पुल की जो डिमांड थी, लोगों की एकमात्र डिमांड जोरों शोरों से थी DDC चुनाव में भी, तो मैं आज डेरा और विराट के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी जो एकमात्र मांग थी आज वो पूरी हुई है और मोदी सरकार
का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनकी मांग को जो पूरा किया है। पहले भी अध्यक्ष जी जब MLA थे तो उन्होंने इस पुल को सैंक्शन करवाया था। किसी कारणवश ये कुछ बाधाएं आ रही थी इस निर्माण में, और आज हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो बाधाएं आ रही थी आज उनको दूर किया है। आज हम मोदी जी का, अध्यक्ष जी का, जुगल किशोर जी का, खासकर अनुराग ठाकुर जी का, जो कि हमारे चुनाव में आकर लोगों को आश्वासन देके गए थे कि जो फंडिंग है वो रिलीज करेंगे, यहाँ पर जो रुके हुए काम है जल्द ही पूरे होंगे। हम सबका, मोदी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो डेवलपमेंट के काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मोदी जी का भी यही मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र पर चलकर आगे भी हम डेवलपमेंट के जो काम है वो सब पूरे करेंगे और आपके सहयोग से करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको पुनः द्राट और लंबेड़ी जो डेरा वासी हैं सबको मुबारकबाद देना चाहती का अवसर है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सेरी ब्लॉक के धड़ात और लंबेड़ी ब्लॉक के इस मनावर दरिया के ऊपर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आज नींव पत्थर रखा गया है। हमारे राजौरी के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राजेश श्रवण जी, यहाँ की DDC की मेंबर संगीता जी, BDC यहाँ के नीना जी, पंचिस, सरपंचिस और विभाग के हमारे ADC साहब और PW डिपार्टमेंट के तमाम सहयोगी साथियों को और यहाँ की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये जो दीनदयाल ब्रिज है जो कि सेरी ब्लॉक के धड़ाट और लंबेड़ी ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करेगा, पिछले 70 सालों से यहाँ की जनता डिमांड कर रही थी कि इस ब्रिज, यहाँ झूला पुल है, यहाँ मोटरेबल ब्रिज का निर्माण किया जाए, क्योंकि न केवल आम जनता को बल्कि हमारी जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके लिए भी इस पुल का बहुत बड़ा महत्व है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की मूवमेंट, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो इस पुल का बहुत बड़ा रोल है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लंबेड़ी धड़ाट ब्रिज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 15 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा, जिसमें लंबेड़ी पुलिस पोस्ट से लेके यहाँ पुल के पार सेरी तक वाया कड़मा छप्पड़ सड़क का भी निर्माण होगा। और एक अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसका लगभग 25,000 से ऊपर की जनता को इसका लाभ होगा। और